अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज के दिन की जो शुरुआत हुई वो प्यारे प्यारे मौसम के साथ हुई। मुझे देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि क्या मैं ही बोलूँ। आज का मौसम इतना प्यारा हो रखा था गाइस, बारिश भी नहीं हुई थी आज यहाँ। और मुझे जाना था एक सेमिनार में। मेरे बच्चे की भी आज ना स्कूल थी ना हस्बैंड की ऑफिस थी, इसलिए मैं झटपट से लग गई घर के कामों में। किचन में मैंने झटपट लगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सारा किचन मेरा गंदा पड़ा हुआ, सबको क्लीन करके घर के काम करके। बस गाइस एक मेरे से मिस्टेक हो गई। वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है, बस मेरे से दाल जल गई। फिर खैर मैंने फिर दोबारा उसको बनाया और मैं झटपट रेडी होने लगी। और मुझे जाने में थोड़ा लेट हो रहा था तो मैं रेडी हो गई। बस यही एक फ़ायदा है हिजाब से कि हिजाब हो तो इंसान जल्द से जल्द रेडी हो सकता है। ड्रेस वगैरह की टेंशन नहीं होती, मेकअप वगैरह की टेंशन नहीं होती, बस नॉर्मल सा कर लिया और चले गए। फिर हम अपने सफ़र में निकल गए जाने के लिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मेरी बेटी बोली मम्मी छाता लेकर जाइए या बारिश हो सकती है। मैंने बोला नहीं बेटा, बारिश होगी तो मेरे को छतरी लेकर जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया और मैं चली गई। मैं जा रही थी बच्चे लोगों को छोड़ करके अपने हस्बैंड के पास। वो उन लोगों को आज कैरी करेंगे, सब कुछ खाना वगैरह बना दिया था मैंने। उन्होंने बोला तुम जाओ, मैं उन लोगों को देखभाल कर लूँगा। और मैं बैठ गई बस में। बस बिल्कुल खाली थी, पैसेंजर वगैरह ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगा इसलिए क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा रहने की वजह से गर्मी काफ़ी लगती है। फ़िलहाल मैं जिस लोकेशन में जाने वाली थी उन्होंने कहा था बस से उतरने के बाद आप ऑटो ले सकते हैं और हमारी लोकेशन में आ सकते हैं, बट ऑटो कोई जाने ही नहीं मांग रहा था उस लोकेशन में। तो मैंने लिया रिक्शा लेकर के मैं वहाँ पर ढूंढने लगी जिस एड्रेस पे मेरे को जाना था। फ़िलहाल मुझे वो एड्रेस मिल गया। कहते हैं ना कि अगर इंसान चाह ले तो क्या नहीं मिल, कोशिश हर चीज़ को इंसान मिला ही देती है, कोशिश इंसान को। मेरा कहने का यही मतलब है। और मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गई। ये गोल पार्क बोल कर के कुछ था, वहाँ पर पहुंची। आसपास मैंने उनका अपार्टमेंट ढूंढा। ढूंढते ढूंढते इस जगह के 5 सेकंड की दूरी में ही उनका अपार्टमेंट था। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लोकेशन मिल गया और मैं थोड़ा लेट हो गई थी, बट मैं चली गई। फिर वहाँ पर जाने के बाद देखा कि वो सेमिनार स्टार्ट हो चुकी थी। आज एक ब्राइडल मेकअप सेमिनार था। गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस अपने लिए कर लेती हूँ, खुद के लिए बस इतना ही सेटिस्फाई है। क्योंकि मैं इस फील्ड में जाना नहीं चाहती हूँ। खुद का एक होता है, थिंकिंग होता है, एक चाहत होती है। बस मेरे को जाने का यही मकसद था यहाँ पर कि मैं खुद के लिए कुछ सीख पाऊँ। और इसमें मेरे साथ दिया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि 2 बच्चे को छोड़कर मैं गई थी, वो घर पर देख रहे थे। अगर वो ना देखते तो मेरा यहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। बट जहाँ जिस सेमिनार में मैं गई थी, वो जो मैडम थी, जो मेकअप आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और जो मॉडल थी वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उनका मेकअप बहुत अच्छा उतरा था और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सबको जो भी क्वेरीज थी, जो भी क्वेश्चन था, सब कुछ बताया। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हुई, बहुत कुछ के बारे में नॉलेज हुई। इतना तो मेरे को मालूमात भी नहीं थी, लेकिन यहाँ जाने के बाद बहुत कुछ को पता चला। ये नहीं है कि मेरे को इस फील्ड में जाने का मतलब ये है कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ। खुद के लिए भी कभी ऐसा होता है, वहाँ से जा कर के बहुत कुछ इंसान समझ सकता है, सीख सकता है। आज मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा कि इंसान कैसे सेल्फिश होता है। सिर्फ घर में रहने से इंसान की लाइफ नहीं चलती, बाहर भी कुछ देखना पड़ता है। तो बस मैंने प्रॉपर उनका मेकअप देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो लोग आए हुए थे सेमिनार में, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इतना ज़्यादा गपशप कर रहे थे, मेरे को बहुत इरिटेट हो रही थी। और भी बहुत लोगों को हो रही थी, बट क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे। पब्लिक प्लेस थी, बोलना भी सही नहीं था, इसलिए चुप से मैं अपने मेकअप को देखी और बहुत सारी नॉलेज यहाँ से लेकर आई। बहुत सारी मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट का नॉलेज मुझको हुआ। कैसे कौन से स्किन पे क्या लगाना चाहिए, कौन सा टोन लगाना चाहिए, मैं कर लेती थी, लेकिन उतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता था। यहाँ आने से मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई है। आप लोग भी कोशिश करेंगे गाइस कि सिर्फ घर में खाना बनाने से और घर के काम करने, बच्चे अपनी भी लाइफ है, अपनी भी सोचिए। ये नहीं कि मुझे प्रोफेशनली काम कुछ करना है, खुद के लिए भी सीखना है। मैंने यहाँ से बहुत कुछ खुद के लिए सीख करके गया है। किसी की भरोसे पे तो नहीं रहूँगी। कभी कोई पार्टी वगैरह ओकेशन हुआ, अगर हमारा बजट ना हो तो हम लोग तो ऐसे भी मेकअप आर्टिस्ट से करवाते नहीं है शायद कभी। मैंने तो आज तक अपनी शादी में भी नहीं करवाया, खुद से ही मैंने मेकअप किया था जो भी था। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था मेरा उस टाइम भी, आज से 9 साल पहले। लेकिन यहाँ आने का मतलब है यही। देखिए गाइस, यहाँ पर जितने लोग हैं, सामने जो लोग थे वो लोग ठीक थे, बट जो पीछे लोग थे, मुझे पीछे जाना पड़ा था आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो के लिए।
तो इसलिए हम पीछे की तरफ थे और पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट कर रहे थे। उसके बाद मैं साइड से सीधा चले आई कि शायद यहाँ पर भी वही परेशानी थी, सब बिरयानी वगैरह ला कर खा रहे थे। 1-2 घंटे में पता नहीं कितना सबको भूख लग जाती है। हम लोगों को तो सारा दिन भी कोई ना दे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ सीखने आया है उसकी चाहत है। खाना तो हर रोज़ ही है, लेकिन क्या ही बोला जाए, बोल नहीं सकते हैं। देखिए मेकअप कितना अच्छा हुआ। आई होप आप लोगों को भी मेकअप पसंद आया हो। आप लोग भी देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैम सिखा रही हैं। ये इनका जो स्टूडियो है एक छोटा सा स्टूडियो है, बट इन्होंने कहा है कि ये बड़ा सा अपार्टमेंट में वो ली हैं, यहाँ पर वो बड़ा सा स्टूडियो स्टार्ट करेगी और मेकअप वगैरह और हेयर स्टाइल सब कुछ वो देगी। टेक्निक क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं यूज़ करना चाहिए सारा कुछ। बहुत अच्छी बहुत प्यारी थी। बोला जाए तो 100 to 100 ऐसे ही होना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट को, कि जो भी उनको क्लास दे तो बिगिनर लोगों को डर ना हो किसी चीज़ का। हर एक जो भी लोग मतलब यहाँ पर अगर मान के चलिए 16 लोग थे ना, तो 16 लोग ने इनसे क्वेश्चन पूछा, वो सारे कोई का जवाब देती रहेगी। ये मैम एक प्रोडक्ट के बारे में अगर 10 लोग ने पूछा 10 बार उन्होंने जवाब दिया है ना, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कुछ नहीं थे। होता है ना। और फाइनली मेकअप हो गया था ब्राइड का, और देखिए कैसा मेकअप उतरा है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस ज्वेलरी का थोड़ा सा इशू मेरे को लग रहा था, क्योंकि अगर इसके साथ डार्क कलर का ज्वेलरी होते या आई मीन्स ग्रीन या मरून, एकदम रेड मरून पे होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। खुद की चॉइस है, बट मेकअप बहुत अच्छा हुआ था और जो मॉडल थी वो भी बहुत प्यारी थी। और फाइनली सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 लोगों को प्रोवाइड किया गया। मुझे भी मिला, सब लोगों को मिला, सबको ही बहुत खुश हुए। बट लोग इतना ज़्यादा सेल्फिश होते कैसे ये मेरे को पता नहीं था। जैसे ही सबको मिल गई सर्टिफिकेट, तो मैडम ने कहा था कि आप लोग 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, बट कोई टाइम नहीं दिया और सब निकल गए। लास्ट में मैं भी क्या करती, मैं भी निकल गई अपने लोकेशन के लिए और अपने घर जाने के लिए। मुझे टेंशन भी थी बच्चे क्या कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं। ऐसे तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये बात का टेंशन नहीं था कि हस्बैंड है घर पे, ऐसे में उन लोगों को अकेला कभी नहीं छोड़ सकती, वो बहुत छोटे हैं। फिर मैं आ गई बस स्टॉप में और मैंने ली एक चाय की चुस्की, और उसके बाद मैं जब अपने घर के लिए रवाना हो रही थी तो यहाँ से बस भी नहीं मिल रही है। पता चला कि यहाँ पर रथ मेला हो रहा है, वहाँ उसका ये सारा एग्जीबिशन लगा हुआ है, और इतना ज़्यादा मतलब भीड़ थी, इतनी भीड़ थी ना क्या ही हम बोले। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था। फिर मैंने मेले को देखते देखते आगे बढ़ गई। कुछ पसंद आए तो अपने बच्चों के लिए लेती, बट मुझे कुछ उतना ख़ास लगा नहीं, तो मैंने बच्चों के लिए पापड़ और जलेबी लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।